उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा नेता संजय मयूख के आवास पर छठ पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छठ महापर्व को लेकर कहा कि कठोर साधना, कठोर अनुष्ठान और लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि वे छठी मैया से जो भी प्रार्थना करते हैं वह पूरी होती है। जिस प्रकार की श्रद्धा और आस्था लोगों के मन में देख रहा हूं, उससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। बिहार चुनाव के बारे में उन्होंने आगे कहा कि हमारा चुनाव प्रचार लगातार जारी है और छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मैंने कहा जीवन का सौभाग्य है कि आस्था के इस महापर्व जिसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है, एक कठोर साधना है, कठोर अनुष्ठान है और लोगों की श्रद्धा और विश्वास इतनी प्रबलता के साथ है कि जो मनोरथ लोगों के मनमानस में होता है वह छठी मैया से, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं और लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसके कारण से जो आस्था का सैलाब है निरंतर बढ़ता जाता है। मैं अपने जीवन के लिए सौभाग्यशाली क्षण समझता हूँ। कल अस्त होते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने का मौका मिला। आज जब यह छठ महापर्व का समापन हो रहा है, उगते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने का सौभाग्य मिला। हम लोग उगते हुए सूर्य भगवान को तो अर्घ्य बराबर देते रहे हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, फिर आज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और इतने बड़े अनुष्ठान का हिस्सा बनना मैं बहुत अपने जीवन के लिए यह पवित्र अवसर मानता हूं और बहुत प्रेरणा मिली है। और जिस प्रकार की श्रद्धा, जिस प्रकार की आस्था, जिस प्रकार से लोगों के मन में पवित्र भाव देख रहा हूं, उससे बहुत प्रभावित हूं कि चुनावी अभियान हमारा लगातार चल रहा है और छठी मैया की कृपा से और भगवान सूर्यदेव की कृपा से फिर एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनेगी और बिहार जिस विकास की आस में है वह पूरा करने का काम एनडीए ही करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की यह जोड़ी ही करेगी और इसको लेकर के न बिहार के मतदाताओं में कोई संशय है और न डबल इंजन की सरकार के हमारे नेतृत्व में कोई संशय है, न हम लोगों के मन में संशय है। जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। कोई गुंडागर्दी नहीं चाहता, कोई जंगल राज नहीं चाहता, कोई यह भी नहीं चाहता कि शाम को सूर्य अस्त होने के साथ ही AK-47 लेकर के गुंडे अपराधी घूमें, अपहरण करें, माताओं बहनों का घर से निकलना दूभर कर दें, कारोबार करना मुश्किल कर दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो जाए और लोगों को बिहार छोड़ करके फिर दूसरे राज्यों में भागने के लिए विवश होना पड़े। अब इस प्रकार की नौबत बिहार के लोग नहीं आने देंगे।